सीखने की अगर चाह हो ना तो एक पत्थर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वरुण सेठी और आज आपसे बात करूंगा अबाउट लर्निंग्स एंड टीचिंग्स फ्रॉम द नेचर अराउंड अस। दोस्तों, प्रकृति हमें इतना कुछ ऑफर करती है, इतना कुछ सिखाती है, बट हमारे पास टाइम ही कहाँ है, इतने बिजी है। वो कहते हैं ना कि इतने उलझे हुए, इतने बिजी है कि मरने की भी फुर्सत नहीं है। बट आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज कुछ टाइम निकालिए इस वीडियो के लिए और इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये आपके लिए ही फायदेमंद है। दोस्तों, अपनी इस बिजी जिंदगी में से आपसे मैं सिर्फ 3 से 5 मिनट चाह रहा हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि हम क्या क्या चीजें प्रकृति से सीख सकते हैं और आप भी इस प्रकृति को एक अलग नजरिए से देखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, जब मैं टीचिंग्स एंड लर्निंग्स की बात कर रहा हूं तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जल से हम क्या क्या सीख सकते हैं। अब जल को आप समंदर के आकार में ले लो, या फिर नदी के रूप में ले लो, या फिर आपके ग्लास में एक पानी के रूप में ले लो। जल, वो कहते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर सर्वाइवल। इसके बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। इस प्रकृति पे, इस सृष्टि से अगर जल खत्म हो जाए तो सारे जीव जंतु सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये टेस्टलेस है, ओडरलेस है और फॉर्मलेस है। इसे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लर्निंग क्या मिलती है इससे? कि हमें अपनी वैल्यू पता होती है। हम चाहे कितने भी सक्सेसफुल हो जाए फिर भी हमें ग्राउंडेड रहना है। वो अहंकार को, उस अहम को अपने अंदर आने नहीं देना। जैसे मैंने कहा, ये टेस्टलेस है, आपके पास इतने सारे पदार्थ है पीने के लिए, पर आपकी असली प्यास पानी से ही बुझती है। फॉर्मलेस है, आप इसे जिस घड़े में डालोगे ये उसका आकार ले लेगा। इससे क्या लर्निंग मिलती है कि लाइफ में परिस्थितियों के अनुसार, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस के अनुसार चलना सीखो, ढलना सीखो। अकड़ में रहोगे ना तो अकेले रह जाओगे। दोस्तों, अगर इस जल को समंदर के रूप में ही देखें तो समंदर गहरा होता है, उसमें इतने सारे रत्न होते हैं। वो कहते हैं ना कि शांत समंदर गहरा होता है, उसको पता है उसके बल के बारे में, स्ट्रेंथ के बारे में, पर क्या वो चीख चीख कर बोलता है? नहीं। उसी तरह लाइफ में भी आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, क्या चीज हो। आपका काम बताएगा। इसीलिए अपने काम पे, अपने कार्य पे अपना कर्म करते रहो और फिर वो काम ही बताएगा कि आप कितने बड़े हो, कितने सर्वश्रेष्ठ हो या कितने इंपॉर्टेंट हो। दोस्तों, जब हम इस जल की समंदर के रूप में बात करें तो आपने ये नोटिस किया होगा कि समंदर कभी भी कुछ अपने अंदर रखता नहीं है, उल्टा सूद समेत सब कुछ बाहर फेंकता है। गणपति के दौरान आपने देखा ही होगा कि जैसे गणपति का विसर्जन होता है, अगली सुबह सारी गणपतियां नदी के तट पे होती है, समंदर के तट पे होती है। समंदर कुछ भी अपने अंदर नहीं रखता। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि लर्न टू गिव एंड नॉट ग्रैब। दूसरों के भरोसे मत रहो, दूसरों को आप पे आश्रित होने दो। उसी तरह इतना कुछ संसार में आपके लिए बोला जाएगा, इतनी सारी नेगेटिव चीजें हैं आपके आसपास, उसको अंदर मत आने दो। इनफैक्ट जो अंदर है उसको सूद समेत निकाल के बाहर फेंको, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। दोस्तों, ये जो समंदर है या नदी है या जल की मैं बात कर रहा हूं, जब इस पे छेड़छाड़ की जाती है ना, या प्रकृति के साथ खेला जाता है, तो वो क्या रौद्र रूप लेता है हम सब जानते हैं। फिर वो बाढ़ हो, सुनामी के रूप में हो, और फिर जो कोई भी उसके रास्ते में आता है सब तबाह हो जाते हैं। उसी तरह किसी को भी आपके पेशेंस और धैर्य का फायदा मत उठाने दो, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खेलने मत दो, आपके साथ उंगली मत करने दो, दुर्व्यवहार मत करने दो। आप अच्छे हो, अच्छे स्वभाव के हो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेगा। आपको पता होना चाहिए कब, कहां, कैसे अपने स्ट्रेंथ्स को यूज करना है। दोस्तों, ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशंस थी इस बारे में। उम्मीद करता हूं कि अगर आप भी इस पर थोड़ा चिंतन करें तो आपको भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और याद रखिएगा, जो कुछ भी आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, सब कुछ आपके अंदर, आपके भीतर ही है। थैंक यू।